तो है फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे वाले टेक्निकल दिलीप चैनल पे आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स सीलिंग फैन के बारे में और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको देने वाले हैं। जैसा कि आपने फ्रेंड्स थंबनेल पे देखा हुआ है कि आपका जो यानी कि सीलिंग फैन इस तरीके से यानी कि जब आप चलाते हो तो फ्रेंड्स ये है जो घर घर की आवाज़ आती है, यानी कि घिसने की आवाज़ आती है। तो फ्रेंड्स इसका क्या कारण होता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। और आपका ही सीलिंग फैन है और फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही है और देख पा रहे होंगे इस तरीके से इसकी वायरिंग बिल्कुल सही है। जब फ्रेंड्स इसे चलाते हैं तो क्या होता है कि हमारा पंखा चलता है, लेकिन फ्रेंड्स यानी कि इसमें है जो घनाने की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कहीं पे हमारा घस्ट रहा हो फैन, ओके। तो इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका हम सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही आपको ये बताने वाले हैं कि ये हमारा जो फैन है सीलिंग फैन, इसका जो डाटा होता है फ्रेंड्स, यानी कि इसमें कौन सा डाटा लगा हुआ है। और फ्रेंड्स ये है जो कंपनी का भरा हुआ सीलिंग फैन है, अभी किसी मिस्त्री ने नहीं भरा हुआ है। देख पा रहे हो फ्रेंड्स, मशीन की जो यानी कि भराई होती है वो अलग ही होती है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो डाटा है फ्रेंड्स वो भी हम आपको बताने वाले हैं और आप किस तरीके से भर सकते हो इसे, यानी कि डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं, ओके। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स देख लीजिएगा कि आप यानी कि सीलिंग फैन देख पा रहे होंगे। इसमें है जो हमारे स्लॉट, आप यहाँ से कॉइल को गिन लीजिएगा कितनी आपकी कॉइलें लगी हुई हैं इसमें। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा हाथ रखा हुआ है तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके। 14 दूनी 28, यानी कि ये स्लॉटों का हमारा यानी कि सीलिंग फैन है, यानी कि 14 स्लॉट हमारी यानी कि रनिंग में है और 14 स्लॉट हमारी स्टार्टिंग में, ओके। ये जो विजर वाली वायरिंग होती है हमारी, ये विजर वाली वायरिंग ये होती है हमारी यानी कि रनिंग, और ये बाहर वाली वायरिंग होती है ये होती है हमारी स्टार्टिंग वायरिंग, ओके। तो चलिए हम आपका कारण बता देते हैं कि किस तरीके से है जो हमारा ये फैन है जो यानी कि घननाने की आवाज़ करता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि इस तरीके से आती है कि जब आप फैन को चलाते हो तो उसमें यानी खट खट की आवाज़ आती है, या फैन आपका रुक जाता है और उससे यानी कि उससे किसी भी लठिया वगैरह से घुमाने पर वो आपका फैन है वो घूम जाता है, ओके। तो काफ़ी ऐसी यानी कि प्रॉब्लम आ रही है यानी कि सीलिंग फैन में कि जब आप लाइट में लगाते हो तो फ्रेंड्स भरना आता है और कभी कभी बार फ्रेंड्स चल भी जाता है, लेकिन क्या होता है कि चलने के बाद फ्रेंड्स वो फिर से यानी कि खट करके रह जाता है और रुक जाता है। तो वो किसके कारण होता है, तो चलिए फ्रेंड्स हम आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। तो देखिए ये है जो हमारा पीछे का फ्रेंड्स यानी कि कैप है, और आप देख पा रहे होंगे कि ये फ्रेंड्स आपका यानी कि रोटर लगा हुआ है, इसे रोटर कहते हैं। आपने देखा होगा कूलर मोटर में जो रोटर होता है यानी कि गोलाई होती है जो रोलर की, वो गोल होता है, लेकिन फ्रेंड्स इसका यही रोटर है, इस तरीके से इसमें लगा हुआ है। अगर फ्रेंड्स ये नहीं लगा होगा तो आपका ये पंखा है नहीं घूमेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये यहाँ पे लगता है और इसे कस दिया जाता है। ये आपका स्टेटस है, ये नहीं घूमता है आपका सिर्फ फ्रेंड्स ये रोटर घूमता है, और रोटर के साथ जो ऊपर की ढपली कसी होती है ये भी घूमता है साथ में, ओके। तो आपका स्टेटस जगता रहता है जिस तरीके से लगा हुआ होता है। जैसा कि आपने कूलर मोटर का देखा होगा स्टेटस, उसमें वायरिंग रहती है लेकिन वो फ्रेंड्स यानी कि स्थिर रहता है, वो नहीं घूमता है। ऐसा ही फ्रेंड्स सीलिंग फैन में होता है कि ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से वायरिंग नहीं घूमती है, ओनली हमारा पंखा घूमता है। तो काफ़ी लोगों को पता होता है, ओके। तो नए व्यूअर हैं उनके लिए हमने ये बताया है। तो आपको हम बता दें फ्रेंड्स कि यानी कि ये दिक्कत क्यों आती है आपके, अगर यानी कि सीलिंग फैन आपके पास आता है, अगर आपके पास यानी कि घर में लगा हुआ है, अगर आपका सीलिंग फैन यानी कि चल रहा है और यानी कि घरनाने की आवाज़ कर रहा है, आवाज़ यानी कि किसी प्रकार की आवाज़ कर रहा है, तो वो किस कारण कर रहा है, ओके। तो देखिए काफ़ी यानी कि साल हो जाते हैं, यानी कि मान लीजिए 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 महीने हो गए, तो काफ़ी यानी कि दिनों या सालों से फ्रेंड्स यानी कि आपका जो फ़ैन होता है वो एक सीज़न चलता है। यानी कि जब आप नया लेते हो, गर्मी के सीज़न में नया लेते हो, तो जब ही आप इसे यूज़ करते हो इसके बाद आप इसे यानी कि बंद कर देते हो, रख देते हो, ओके। तो रखने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि ये आपकी वायरिंग होती है, देखिए किस तरीके से ये हमारी जाम बेयरिंग है। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारी पूरी जाम बेयरिंग है, ओके। तो ये हमारी जाम बेयरिंग हो जाती है। तो कभी कभी ये जब बेयरिंग हमारी नहीं चलती है, इसमें है जो हमारी स्प्रिंग लगी होती है, देखिए आपको हम स्प्रिंग दिखा देते हैं। यहीं पे हमारी स्प्रिंग कहीं पे डली होगी, हमने इसे खोला हुआ था, तो ये स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग इसमें लगी होती है, और ये जो हमारा इनकी पुल्ली होती है ये हमारी इसमें बैठी हुई होती है, ओके। तो जब हमारी ये बेयरिंग नहीं चलती है तो फ्रेंड्स
तब भी प्रॉब्लम आती है। और अगर बेरिंग आपकी चलती है ये पीछे वाली, तो फ्रेंड्स फिर जब आपकी आगे वाली बेरिंग होती है तो वो भी यानी कि इस तरीके से दिक्कत करती है। तो आपको दोनों बेरिंग को चेक कर लेना होता है कि आपकी जो बेरिंग है वो आपकी पहले तो नहीं है। तो पहले किस तरीके से चेक करते हैं, पहले तो इसमें जो यानी कि कंपनी से ग्रीस लग के आता है, तो आप निकाल लीजिएगा, अच्छी तरीके से साफ कर लीजिएगा। इस तरीके से इसमें ग्रीस लगा हुआ होता है, तो आपको इनका ग्रीस निकालना होता है। ओके, तो इसमें यानी कि धूरा वगैरह यानी कि कंकड़ वगैरह फिर चले जाते हैं, तो वो कदाने की आवाज़ सी आती है। ओके, इस तरीके से इसमें आवाज़ सी आती है। और आपको पहले तो उसका है जो साफ़ कर लेना है ब्रश या फ्रेंड्स, आपको इसमें ऑयल वगैरह डाल के इसे साफ़ करना होता है। चलिए फ्रेंड्स साफ़ कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास ऑयल है, जो कि फ्रेंड्स हमारे पास मोटरसाइकिल का यानी कि कैस्ट्रॉल का ऑयल है। तो इस तरीके से हम थोड़ा जला हुआ ऑयल है ये निकाल लिए हैं। और निकालने के बाद चलिए इसमें हम डाल देते हैं। तो आपको ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, हिसाब से ऑयल डालना है जितना यानी कि हमारी बेरिंग है जो यानी कि पी सके। तो हमने इसमें ऑयल डाल दिया और फ्रेंड्स इसको हम स्टेटस को निकाल लेते हैं। और इसकी हम यानी कि आगे का भी फ्रेंड्स बेरिंग को चेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी बेरिंग ही समेत निकल आई है इसमें लग के। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारी जो बेरिंग है बिल्कुल ही पहले है। ओके, इसमें कोई भी ऐसा यानी कि फोल्ड नहीं है कि ये हमारी जो बेरिंग है वो कहीं पे फ्रेंड्स डैमेज हो। और आप देख पा रहे होंगे कंपनी की ये बाइंडिंग है, इस तरीके से ये हमारा तार है जो जुड़ा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हमारा तार है जो जुड़ा हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। ओके, तो ये सही से आपको जोड़ देना है थोड़ा छील के, क्योंकि मिस्त्री लोगों ने एल से इसे रिवाइंड किया हुआ है। देखिए ये कंपनी का भी है फ्रेंड्स, लेकिन ये होता है एल में रिवाइंडेड है, जो कि हमारा यानी कि 35 नंबर इसमें एल बाहर लगा हुआ है। तो आप देख पा रहे हो इस तरीके से सफ़ेद कलर का निकल आता है। तो फ्रेंड्स ये अभी एक बार यानी कि ये कभी भी भरा नहीं है, इसलिए आपको हमने इसको खोल के दिखाया कि काफ़ी यानी कि मार्केट में ऐसी पंखा आते हैं जो कि सीलिंग फैन, जो कि काफ़ी सीलिंग फैन होते हैं जो कंपनी के होते हैं, वो यानी कि कॉपर से भर के आते हैं। और जो फ्रेंड्स यानी कि कंपनी की भी सेम फैन होते हैं, भी फैन होते हैं जो हमारे एल से भर के आते हैं। फ़र्क ये होता है कि इसकी प्राइस कुछ और होती है और कॉपर की प्राइस कुछ और होती है। ओके, चलिए इसे हम अपनी माचिस से आपको छिल के दिखा देते हैं। ये हमें इस तरीके से जुड़ा हुआ मेरा, तो इसको हम अच्छी तरीके से जोड़ देते हैं। इसे हमने निकाला है जब, तो इस तरीके से आपको यानी कि पिघला लेना है इस वायर को। और पिघलाने के बाद आपको इस तरीके से फ्रेंड्स जोड़ना होता है। तो ओके, हमने इसे माचिस के साथ से पिघला लिया है। और पिघलाने के बाद देखिए इस तरीके से हम इसे निकाल लिए हैं। और निकालने के बाद देखिए इस तरीके से आपको इसका वायर जोड़ देना होगा। तो ये हमारे पास यानी कि इसमें हमिंग की प्रॉब्लम थी, यानी कि चल नहीं रहा था, चल रहा था फ्रेंड्स, लेकिन ये आवाज़ दे रहा था। तो इसके कारण आया हुआ हमारे पास ये फैन। तो सोचा क्यों नहीं अपने हम व्यूअर को भी बता दिया जाए कि हमारे जो नए व्यूअर होते हैं अगर उनके पास भी इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, तो कोई भी जो यूट्यूबर तो बहुत हैं फ्रेंड्स यानी कि वीडियो बनाने वाले, लेकिन काफ़ी ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको इस तरीके से नहीं बताते हैं। तो सोचा क्यों नहीं आपको विस्तार से इसकी जानकारी दे दी जाए और इसके डाटा में कौन सा इसमें डाटा लगा हुआ है वो भी बता दिया जाए। ओके, तो हमने इसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद यहीं पे हमने इसको छोड़ दिया। ओके, तो और भी आपको देख लेना कहीं पे भी और जॉइंट तो नहीं है। तो ये सीलिंग फैन है जो कम यानी कि मशीन से भरा हुआ है, तो ये टूट गया होगा, इसलिए फ्रेंड्स ये हमारा जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा जुड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें है जो अपने मीटर को लेना है और मीटर को लेने के बाद इसे चेक करना है कि इसकी जो यानी कि कंटिन्यूटी है वो बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखिए इसको हमने मीटर पे अपने मीटर को है जो कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया। और सेट करने के बाद अब हम इसकी स्टार्टिंग और रनिंग के दोनों वायर को देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि 2 ब्लैक हैं और 2 हमारी रेड हैं। तो इस तरीके से कॉपर से कनेक्शन किए हुए हैं। ओके, तो 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं। तो देखिए रेड को देख लेते हैं। तो रेड में लगाते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से। तो ये देखिए ये है रेड के जो इस तरीके से कोई भी इसमें आ गई, इसमें वैल्यू आ चुकी है, तो अभी वैल्यू नहीं आ रही थी। तो रेड बिल्कुल सही है हमारे दोनों। ओके, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे इसमें है जो कहीं पे भी गड़बड़ नहीं है। और इसको देख लेते हैं ब्लैक को। तो ब्लैक भी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, तो कनेक्शन इसके बिल्कुल सही है, कनेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। अब रहेगी बात हमारी इस पंखे की, यानी कि हमारा जो पंखा है चल नहीं रहा है। ओके, यानी कि घिसने की आवाज़ कर रहा है। तो देखिए इसमें ऑयल को डाल दिया है। ऑयल को डालने के बाद है जो आपको
इसको चलाना है बैरिंग को। तो देखिए इस तरीके से है जो इसमें ऑयल को डालने के बाद हम इसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी जाम है ये। तो इस तरीके से आपको चलाना होता है। तो आप चला लीजिएगा बैरिंग को। ओके, और चलाने के बाद आप चेक कर लीजिएगा कि जो आपका यानी कि बैरिंग है वो यानी कि पीले तो नहीं है। काफ़ी यानी कि पीले होता है बैरिंग, तो उसको चेंज करना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं, आपको दिखाते हैं। और ये हमारी जो बैरिंग है वो पीले तो नहीं है कहीं पे। ओके, तो इस तरीके से इसमें ज़्यादा ऑयल हो गया है। तो इस तरीके से इसका ऑयल हम थोड़ा सूख लेते हैं, निकाल लेते हैं। थोड़ा हमारे पास तरीके से पटका है तो इसको हमने इस तरीके से इसका ऑयल है जो सूख दिया है। और सूखने के बाद आप देखिए इसको हम घुमा के देखते हैं। तो अब ये हमारी बैरिंग है जो इस तरीके से चल रही है। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे अब ये हमारी बैरिंग अच्छी तरीके से ओके चल रही है। ओके, तो इसको इस तरीके से देखना होता है कि ये हमारी बैरिंग है जो पीले तो नहीं है। इसका जो बीच का यानी कि लगा होता है, इसको पकड़ के हिलाना होता है कि ये हमारी बैरिंग पीले तो नहीं है। अगर पीले होगी तो इसमें यानी कि डग होगा बैरिंग में। तो आप पीले तो जानते होंगे, जैसे कि इस बैरिंग में लगा हुआ है। देखिए ये इस तरीके से हलती है हमारी बैरिंग। तो ये बिल्कुल भी नहीं हल रही है, बिल्कुल सही है बैरिंग है। तो इस तरीके से इसमें ऑयल डाल दिया था हमने। तो देखिए ऑयल ये हमारा जो ऊपर वाला कैप इसलिए लगाया हुआ है कि जब हम पंखे चलाते हैं तो इसमें धूल वगैरह ना जाए। तो इसलिए हम इसको ऑयल हम इसका फिनिश पीछे से कर देते हैं। इसके पीछे है जो हमारे कैप नहीं लगा हुआ है, तो ऑयलिंग हम इसके पीछे से कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने इसे रख दिया है। और आप देख लीजिएगा कि बैरिंग हमारी बिल्कुल सही है। अगर आपकी बैरिंग ख़राब होगी, अगर पीली होगी तो उसे चेंज करना पड़ेगा। ये हमारी बैरिंग बिल्कुल पीली नहीं है, बिल्कुल सही है। ओके, तो इस तरीके से हमने है जो आपको बता दिया। और भी इसमें काफ़ी रीजन होते हैं जो कि यानी कि बैरिंग भी आपने सही कर दी या नहीं डाल दी बैरिंग, तब भी आपका जो घिसता है। तो क्या होता है कि जब ये हमारा रोटर होता है, जब ये हमारा रोटर होता है ये अच्छी तरीके से नहीं बैठा होता है। ये जो रोटर होता है ये अच्छी तरीके से इसमें फिट से नहीं बैठा होता है। तो इस चीज़ के कारण है जो फ्रेंड्स आपका यानी कि पंखा इसमें घिसता कहीं पे, आपका जो स्टेटस होता है ये कहीं पे भी है जो ये घिसता होता है। आपका स्टेटस कहीं पे भी देख लीजिएगा ये घिस रहा होगा। तो आपको यानी कि इसकी सेटिंग मिलानी पड़ती है। तो वो भी हम फ्रेंड्स देख सकते हो इस तरीके से जो हमने यानी कि जोड़ दिया है। ये सीलिंग फैन हमने इस तरीके से इसे कस लिया है। और कसने के बाद फ्रेंड्स लाइट में भी जोड़ दिया है, देख पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स ये हमारा रेगुलेटर रखा हुआ है जिससे हमारा बंद है ये सीलिंग फैन। इसे हम चालू करेंगे और ये हमारा सीलिंग फैन है जो ऑटोमेटिक यानी कि रफ्तार से चलेगा। ओके, तो हमने फ्रेंड्स इसको कस लिया है। और कसने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारा पंखा है जो चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपना जो मोबाइल है वो रख देते हैं अपने यानी कि जहाँ पे हम रखते हैं मोबाइल को। तो वहाँ पे हमने रख दिया है फ्रेंड्स मोबाइल को। और रखने के बाद देखिए इस तरीके से जो हमारे पास सीलिंग फैन है, अब हम इसे चलाते हैं। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से है जो हमारे पास यानी कि रेगुलेटर है। तो फ्रेंड्स ये इसका रेगुलेटर है। और इससे हम इसको जिस तरीके से हम यानी कि दबाएंगे यानी कि घुमाएंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा पंखा है जो चलने लगेगा। ओके, तो देखिए इस तरीके से हमने इसे घुमाया इस स्पीड 1 पे ये हमारा। तो स्पीड 1 पे फ्रेंड्स हमारा इतने यानी कि ऐसा चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। स्पीड 1 पे फ्रेंड्स हमारा इस तरीके से चल रहा है। ओके, और स्पीड 2 पे हम देख लेते हैं। स्पीड 2 पे फ्रेंड्स हमारे थोड़ा और तेज हुआ है। और स्पीड 3 पे फ्रेंड्स एक थोड़ा और तेज हुआ है। और स्पीड 4 पे फ्रेंड्स हमारा और तेज हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स ये इसकी पूरी फुल ही स्पीड है जो कि काफ़ी फुल है। ओके, देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स इस तरीके से जो हमारा सीलिंग फैन चल रहा है। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा इस तरीके से देख लीजिए, ये हमारा कागज ही इस पर नहीं ठहरेगा। ओके, तो चल रहा है इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। ओके, आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ओके, आपको इसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। ओके, देखिए अब इसे हम फ्रेंड्स बंद कर देते हैं। और आपको हमने चेक करने के लिए ये सब चलाया हुआ था। अब फ्रेंड्स हम आपको इसका जो डेटा होता है वो बता रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको इसका डेटा बताते हैं कि इसमें कौन सा डेटा लगने वाला है। तो उसको हमने निकाल दिया है। अब चलिए हम आपको फ्रेंड्स डेटा दिखाते हैं। तो हमने अपना यानी कि कागज ले लिया है, यानी कि रजिस्टर को ले लिया। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड्स सीलिंग फैन वाइंडिंग डेटा। तो सीलिंग फैन वाइंडिंग। ओके फ्रेंड्स, डाटा। ओके, डाटा लिख दिया है इस तरीके से।
अब फ्रेंड्स इसका डेटा है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम आपको एक पंथ दो काज करके दिखाने वाले हैं। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है आपका यानी कि जो स्टेटस है, जिसके फ्रेंड्स जो स्लॉट होते हैं कि कितने स्लॉट का आपका यानी कि स्टेटस है। ओके, यानी कि स्टेटस है। ओके, तो देखिए ये 14+14 का ये हमारा स्टेटस है, जो कि 14 स्टार्टिंग और +14 रनिंग का है, जो 28 यानी कि स्लॉटों का ये आपका स्टेटस है। ओके, इस तरीके से हमने लिख दिया। ओके, और इसमें कोई भी मैन नहीं होता है कि ये कितने इंच का है, ये क्या है, और कुछ भी नहीं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही होता है स्लॉट। ओके, अब आपको बताएं इसकी बाइंडिंग। ओके, जो बाइंडिंग होती है जो आपकी फ्रेंड्स सबसे आप किस तरीके से समझिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके लिए वीडियो बिल्कुल साधारण तरीके से बना रहे हैं। ओके, तो बाइंडिंग फ्रेंड्स, बाइंडिंग के लिए क्या क्या चाहिए आपको? बाइंडिंग के लिए फ्रेंड्स आपको यानी कि मशीन तो बिल्कुल चाहिए नहीं, आप हाथ से बाइंडिंग करेंगे, वो हम आपको सिखाएंगे। ओके, तो नंबर 1 पे आपको सबसे पहले तो इसमें है जो आपको 5 नंबर यानी कि PVC लगेगी। ओके, 5 नंबर PVC लगेगी, और 5 नंबर PVC के लगने के बाद है जो अब आपको लगेगा फ्रेंड्स इसमें यानी कि नंबर दूसरे में नंबर दूसरे में लगेगा आपको यानी कि स्लिप पाइप, जो कि आप देख पा रहे होंगे ये 0 नंबर है, ये 3 नंबर स्लिप पाइप लगा हुआ है इसमें। ओके, तो 0 से लेके फ्रेंड्स आपको 3 नंबर स्लिप पाइप लगेगा। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं स्लिप पाइप। ओके, तो आपको 0 से 3 नंबर स्लिप पाइप लगेगा, और आपको तीसरे नंबर पे है जो आपको यानी कि 35 नंबर। अगर आप फ्रेंड्स एल से करना चाहते हो तो एल से भी कर सकते हो। देखिए काफ़ी यानी कि ऐसे पंखे होते हैं जो कंपनी एल से भी रिवाइंड करती है और कॉपर से भी करती है। ओके, तो आपको 35 नंबर SW वायर है जो यानी कि एल भी ले सकते हो और कॉपर भी आप ले सकते हो। ओके, 35 नंबर एल या कॉपर आप यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप यानी कि 35 नंबर एल या कॉपर दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हो। कि अब चौथे नंबर फ्रेंड्स क्या आता है? चौथे नंबर पे आपका आता है फ्रेंड्स वायरिंग करना, या तो फ्रेंड्स आपका चौथे नंबर पे आता है कैपेसिटर। ओके, जो कैपेसिटर होता है आपका यहाँ पे 3.5 का भी लगा सकते हो आप। ओके, यहाँ पे 2.5 का भी आप लगा सकते हो। इतना दोनों में से एक भी कोई भी लगा सकते हो। ओके, अब चौथे इस पे हो गया। अब 5वें नंबर पे आता है फ्रेंड्स आपका है जो यानी कि कनेक्शन। ओके, जैसा कि फ्रेंड्स ये आप देख पा रहे होंगे, ये कॉपर से कनेक्शन है और ये सारा एल से भरा हुआ है। ओके, कॉपर से इसके कनेक्शन किए गए हैं और एल से भरा हुआ है। हर एक वीडियो में हम आपको कहते हैं कि कॉपर से आप कनेक्शन किया करो। ओके, तो कॉपर से आपको यहाँ पे कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे कॉपर की आपको 5 नंबर पे डोरी लगेगी। ओके, इस तरीके से कनेक्शन के लिए उतना हो गया। अब फ्रेंड्स इसका होता है यानी कि वायरिंग। आप देख लीजिएगा इसे किस तरीके से डिमांड करना होता है। देखिए इसे डिमांड करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम यानी कि एक स्लॉट नंबर 1 पे लिख देते हैं स्लॉट 1। स्लॉट में फ्रेंड्स आपको यानी कि जब रनिंग की वायरिंग करोगे तो एक स्लॉट में आपको यानी कि टर्न होता है 35 नंबर एल वायर से या कॉपर से आपको यानी कि टर्न लगाना है। आपको यहाँ पे फ्रेंड्स यानी कि 380 टन। ओके, 380 टन आपको 35 नंबर वायर से लगाना है। ओके, एक स्लॉट में। और आपके यानी कि रनिंग के जो स्लॉट हैं वो आपके कितने हैं फ्रेंड्स? 14 स्लॉट। कितने स्लॉट हैं? यहाँ पे लिख देते हैं हम 14 स्लॉट। ओके, जब 380 टन लगाओगे और आपके 14 स्लॉट होंगे तो आप यानी कि देख लीजिएगा कि आपके रनिंग में कितना टन लगा हुआ है। तो 0 को 0 और फ्रेंड्स यहाँ पे हम 8 के 8 16 24 अच्छों को 32 की 2 हाथ से लगाएं 3। ओके, और 8 के 4 12 12 से 13 14 15 यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे गिनटू लगाएंगे और यहाँ पे यानी कि जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से 2 यहाँ पे 8 से 9 10 से 11 12 13 ये 3 और 4 1 5। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 5320 आपके टन आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स यानी कि आपको पता चल गया कि रनिंग कॉयल में है जो हमारे टन होंगे 5320 टन। ओके,
इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारे दूसरे स्टेप में है जो स्टार्टिंग कॉइल। ओके, स्टार्टिंग कॉइल के एक स्लॉट में आपको डालना है, यानी कि यहाँ पे स्लॉट लिख देते हैं, एक स्लॉट में आपको डालना है, यहाँ पे देख लीजिएगा 390 टन। ओके, जो कि आपका 35 नंबर एल वायर या कॉपर वायर जिस भी वायर से आप रवान करो, तो वहाँ पे 390 टन डालना है। तो इसके हिसाब से जितना आपका ये डाटा निकला है 5000 का, इस तरीके से आपका ये भी निकलेगा। अब आपको यानी कि डालना कैसा था, देखिए हम आपको बता दें कि आपको स्टेटस है जो आपको इस तरीके से रखना होगा किसी और पे, इस तरीके से आपको कहीं पे इस तरीके से आप रुपा लीजिएगा। ओके, इस तरीके से, और पहले तो आप इसमें यानी कि पीवीसी लगाइएगा। पीवीसी को आपको काटना नहीं है, आपको पीवीसी को इसके नीचे लगाना है और यहाँ पे भी नहीं काटना है, आपको कहीं पे भी पीवीसी को काटना नहीं है, सिर्फ स्लॉटों में लगाना है। और आपकी इस तरीके से ऊपर पीवीसी दिखाई देगी और आपकी जो वायरिंग है बिल्कुल सही तरीके से होगी। ओके, जब आप फ्रेंड्स इस तरीके से यानी कि वायरिंग करोगे, मान लीजिएगा कि हम आपको थोड़ा सिंपल करके दिखाने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास है जो 35 नंबर कॉपर वायर है, और आपको थोड़ा हम क्लाइमेक्स दिखा दें, यानी कि इसी स्टेटस के थ्रू समझा दें आपको। तो देखिए इस तरीके से हमने कनेक्शन साइड इसको रख लिया है, जहाँ पे आपके कनेक्शन है इस तरीके से आपके यहाँ पे कनेक्शन है। ओके, यहाँ पे कनेक्शन है, तो आपको यहाँ पे यानी कि जो रनिंग का कॉइल है ये वाला, देखिए ये वाला रनिंग का कॉइल है। मान लीजिएगा कि आपने ऊपर वाले स्टार्टिंग में हम डाल के आपको दिखा रहे हैं। ओके, तो आपका ये रनिंग का कॉइल इस तरीके से आपने इसको डाला है, और आप जब इसे इस तरीके डालोगे तो किस तरीके से रवान करोगे, देखिए यहाँ पे आपका ये वायर आ गया है, इस तरीके से आपका वायर यहाँ पे आ गया है। आप रवान करोगे इस तरीके से आगे की ओर। ओके, इस तरीके से, या आप इस तरीके से रवाना करोगे, आपने यहाँ पे डाल दिया और आप इस तरीके से रवाना करोगे तो आपका ये आएगा पीछे को। और जिस तरीके से आप रवाना करोगे आपका एक आगे वायर निकलेगा। ओके, ये वाला ये आपका जो कनेक्शन वायर है ये आगे निकलेगा, और आपका यानी कि जब पूरा कॉइल भर जाएगा तो आपका ये वायर है जो इसके पीछे निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा। तब आपका इसके आगे वाले इस तरीके से डालना होता है, एक बार उल्टा डालना होता है, एक बार सीधा डालना होता है। तो इस तरीके से इसकी वायरिंग की जाती है। चलिए हम आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझा देते हैं, थोड़ा आप किस तरीके से वायरिंग करो। तो अब हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। चलिए इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ये हमारा यानी कि यहाँ पे पेज देख लीजिएगा, और मान लीजिएगा कि आपके ये छोटा सा स्टेटस है, और आप किस तरीके से यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, ये मानिए रनिंग कॉइल लगा, यानी कि इसके ऊपर भी एक 14 स्लॉट होंगे, ये आपका रनिंग है। ओके, इस तरीके से इसके ऊपर भी एक बड़ा सा गोला होगा और इसके ऊपर भी स्लॉट होंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपके स्लॉट होंगे। तो हम ये वाला नहीं बता रहे हैं, रनिंग का बता रहे हैं। तो आपका एक स्लॉट ये है, तो एक स्लॉट में आपको इस तरीके से, मान लीजिए आपका कनेक्शन साइड ये है, आपने वायर इस तरीके से डाला है, इस तरीके से होगी इस वाले स्लॉट में और इसमें, और आपने यहाँ पे कितने 300 यानी कि 80 टन लगाए। ओके, तो आपका यहाँ पे ये वायर है, और आपका ये है जो वायर इस तरीके से ये वाला आगे की ओर वायर आ गया। ओके, वो क्या आ गया है ना। अब आपको उल्टा करना है, किस तरीके से, इस तरीके से, ऐसा ऐसा। ओके, ऐसा करोगे जब आप, तो आपका ये वायर है जो पीछे की ओर आएगा, देखिए आ गया आपका पीछे की ओर, इस तरीके से यहाँ पे ये पीछे की ओर आ गया। तो आपका यानी कि एक बार इस तरीके से सीधा, इस तरीके से आपका एक बार उल्टा। ओके, और ये आपके यहाँ पे आएगा, तो आपका इस वाले स्लॉट में भी इस तरीके से जाएगा। तो ये आपके 3.5 टन हो गए, ये आपका ऊपर आ गया वायर। ओके, इस तरीके से ऊपर आ गया ये वायर। ओके, तो आपका इस वाले स्लॉट में नीचे जाएगा, इस तरीके से एक बार 2 बार 3 बार, ये आपका इस तरीके से नीचे आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इस सभी कॉइलों को रवान किया जाता है, यानी कि भरा जाता है। ओके, इस तरीके जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, एक बार सीधा एक बार उल्टा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको रियल में करके दिखाने वाले हैं और आपको बताएं किस तरीके से सीलिंग फैन को भरा जाता है। वैसे डायग्राम के माध्यम से जितना हो सका है हमने आपको पूरा ही समझाने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स हमारा काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, और आशा करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं अपने चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।